ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 112। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रिलोक के विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ स्वाभिमान वहां उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम बोला, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? आपने किस कारण मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कीजिए और कहिए, मैं उसे करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। इंद्र बोले, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। न प्रस्तुत वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बहुत सी महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरा तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल हो गया है, किंतु तुम कभी निष्फल नहीं होते। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है, इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समय अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी को, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की और कुल की, नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य है और सत्य है। हे मित्रवर्य, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवताओं का आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र के ये वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। काम बोला, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता। हे जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा। चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई भी हो, उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष के भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्य की तो मेरे सामने ही कोई गणना नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें, मेरे जैसे मित्र ही रहते, वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ। औरों की तो गणना ही क्या। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे सभी पुष्प निर्मित हैं। वे 3 प्रकार वाला मेरा धनुष ही पुष्पमय है। उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है और वसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु है और मैं है उसी प्रकार का हूँ। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि
उसको उसी कार्य में नियुक्त करें। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हैं उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरों से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर्य, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुँचा रहा है। वह सारा संसार पीड़ा से पीड़ित है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं और सभी देवता भी ऋषिगण दुखित हैं। ये देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए हैं। वरुण का पाश भी टूट गया है। विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया तो किंतु उनका वह सुंदर सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगेश्वर शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हारे प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए ही हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। हे परमेश्वर प्रभु, कामना से परे है वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती जी अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवापरायण रहती है। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए कि जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका कार्य निसंदेह करूँगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचनों को ओम ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगेश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहाँ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुँच गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 112 संपूर्ण हुआ।